नववर्ष की आप सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम 1 जनवरी की बात करने वाले हैं, यानी कि आज की बात करेंगे। कहां हमें डेंस फॉग यानी कि घना कोहरा दिखाई देने वाला है और कहां हमें बारिश दिखाई देने वाली है, इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टू आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले डेंस फॉग की बात करेंगे, घने कोहरे की। इसके बाद में हम मानचित्र की बात करने वाले हैं। बारिश बताएंगे आपको कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है और कहां हमें बारिश में कमी दिखाई देने वाली है, सारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले डेंस फॉग की यानी कि घने कोहरे की बात कर लेते हैं। ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, देखिए ये फॉग का सिंबल है, यानी कि जहां पर हमें डेंस फॉग घना कोहरा दिखाई देने वाला है वो ये सिंबल बना हुआ है। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं, ये जो मध्य उत्तरी और जो पश्चिमी रीजन है राजस्थान का, यहां पर हमें डेंस फॉग दिखाई देने वाला है, घना कोहरा दिखाई देगा। लेकिन दक्षिणी रीजन का हाल देखें, यहां पर इस समय में बादल और बारिश दिखाई दे रही है। मैं आपको बताऊंगा कहां कहां हमें बारिश दिखाई देने वाली है। सबसे पहले डेंस फॉग की बात कर रहे हैं तो ये जो मध्य उत्तरी और पश्चिमी रीजन रहेगा राजस्थान का, यहां में डेंस फॉग दिखाई देने वाला है। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मध्य और दक्षिणी रीजन, ये जो पूरा रीजन है, यहां पर हमें जबरदस्त डेंस फॉग दिखाई देने वाला है। यहां पर भी हमें डार्क ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां से ज्यादा हमें डार्क ग्रीन कलर यहां दिखाई दे रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा और ज्यादा डेंस फॉग हमें दिखाई देगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें डेंस फॉग दिखाई देने वाला है। और देखिए बिहार की बात करें, बिहार पर हमें डेंस फॉग तो दिखाई देगा, लेकिन ये स्कैटर्ड दिखाई देगा, किसी किसी प्लेसेस पर ही हमें डेंस फॉग दिखाई देगा, सभी स्थानों पर डेंस फॉग दिखाई नहीं देगा। यहां पर थोड़ा सा कम हमें फॉग दिखाई देने वाला है, लेकिन फॉग की संभावना यहां पर भी बनी हुई है। ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें डेंस फॉग दिखाई देने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डेंस फॉग हमें दिखाई देगा वो उत्तरी और जो मध्य रीजन रहेगा भारत का, यहां पर हमें दिखाई देने वाला है। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो देखिए यहां पर हमें डेंस फॉग दिखाई नहीं देगा, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। लेकिन बारिश की संभावना यहां बनी हुई जरूर है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां पर भी हमें डेंस फॉग दिखाई नहीं देगा, यहां पर भी हमें बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी रीजन रहेगा, स्कैटर्ड हमें डेंस फॉग दिखाई देने वाला है। घना कोहरा हमें कुछ ही प्लेसेस पर दिखाई देगा, सभी स्थानों पर यहां घना कोहरा दिखाई देने वाला नहीं है। गुजरात की बात करें, यहां पर भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर भी स्कैटर्ड बना हुआ है, यानी कि किसी किसी स्थान पर ही हमें डेंस फॉग दिखाई देगा, सभी स्थानों पर यहां डेंस फॉग नहीं रहेगा। देखिए उड़ीसा से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेके ये जो तमिलनाडु और कर्नाटका का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें किसी किसी स्थान पर ही डेंस फॉग दिखाई देगा, सभी स्थानों पर डेंस फॉग दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ये जो मध्य रीजन रहेगा, मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आसपास का, यहां पर हमें किसी भी प्रकार के डेंस फॉग की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। चलिए जान लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। देखिए अगर मानचित्र की बात करें, सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। 2 सिस्टम बने हुए हैं। एक हमें बंगाल की खाड़ी में सिस्टम दिखाई दे रहा है, यानी कि साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, श्रीलंका के कोस्टल रीजन पर दिखाई दे रहा है। इसके कारण हमें जो दक्षिणी राज्य है यहां पर बारिश दिखाई दे रही है। और दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है यानी कि WD, वो हमें अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो पश्चिमी रीजन है यहां से बारिश हमें घटती हुई दिखाई देगी और पूर्वी रीजन की तरफ बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान में हमने देखा कि ये जो पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान है, यहां पर हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दी थी, लेकिन यही बारिश अब हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जयपुर से आगे की जो बेल्ट रहेगी पूर्वी राजस्थान की, यहां पर बारिश की संभावना आज बनी हुई है। और जयपुर से पहले की यानी कि ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास का क्षेत्र, अजमेर, किशनगढ़ और ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो क्षेत्र रहेगा, देखिए यहां पर हमें बारिश तो दिखाई दे सकती है, लेकिन यहां पर सिर्फ बूंदाबांदी दिखाई देगी या फिर किसी किसी प्लेसेस पर रिमझिम दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। यही बारिश हमें अब आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है, क्योंकि बारिश हमें आगे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये जो दौसा से लेके जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर और ये जो भरतपुर से लेके हिंडौन, बयाना, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि पहले ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, यहां पर हमें बहुत ही कम बादल दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए बादल यहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर थोड़े से ठीक ठाक बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण यहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन विशेष
बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, जैसा कि हम ये सोचें कि यहां मध्यम दर्जे की या हमें काफी तेज बारिश दिखाई देगी, ऐसा नहीं रहेगा। यहां पर हल्की ही बारिश दिखाई देगी, जैसे कि सड़क गीली हो गई इस तरीके की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, रिमझिम बारिश दिखाई दे सकती है, तेज बारिश दिखाई नहीं देगी। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई जरूर है, लेकिन भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए हरियाणा का हाल देखें, हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश की संभावना जरूर बनी हुई है। यहां पर हमें जो पूर्वी रीजन रहेगा हरियाणा का, यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे सकती है। पानीपत, सोनीपत और ये जो करनाल, कैथल, जींद, ये जो भिवानी से लेकर चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर बहुत ही कम बारिश दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पंजाब का हाल देखें, देखिए पंजाब में हमें जो मध्य और उत्तरी रीजन है, यहां पर हम देख रहे हैं कि रात से ही बारिश जारी है और सुबह के टाइम में भी बारिश यहां देखने को मिल रही है, और इस समय भी बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहां जारी हैं। और आज भी हमें शाम के टाइम में ये जो मध्य और उत्तरी रीजन है, यहां पर बारिश दिखाई देने वाली है, जबकि मॉडल हमें कल भी यहां बारिश नहीं दिखा रहा था और आज भी हमें विशेष बारिश नहीं दिखा रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहां पर बारिश हमें थोड़ी सी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। ये जो अमृतसर से लेके फिरोजपुर और ये जो तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके ये जो गुरदासपुर और पठानकोट का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर हमें स्कैटर्ड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, इससे ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना अच्छी बनी हुई है। यहां पर थोड़ी सी हमें तेज बारिश जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। यहां पर थोड़ा सा क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पर भी हमें हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत से लेके हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा और ये जो कासगंज का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बादल और बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लेकिन ये भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी रहेगी कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी, ऐसा नहीं रहेगा। देखिए हो सकता है कि यहाँ कुछ एक स्थानों पर खाली क्लाउड्स ही पहुंचे, बारिश हमें दिखाई ना दे, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में यहां बारिश की संभावना थोड़ी सी अच्छी भी हमें दिखाई दे सकती है। क्लाउड्स धीरे धीरे हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन क्षेत्रों में थोड़ी सी संभावना फिर भी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन जो उत्तरी रीजन रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां पर संभावना थोड़ी सी कम ही बनी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन बारिश की बात करें तो यहां विशेष बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि कोई कोई स्थान पर बूंदें गिर जाएं। बिहार पूरा में क्लियर दिखाई देगा। सिक्किम की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके ये जो मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। हालांकि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें हल्की फुल्की बारिश जरूर दिखाई दे सकती है। देखिए ये जो श्योपुर, शिवपुरी से लेके और ये जो ग्वालियर का रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी क्षेत्रों में बारिश होगी, यहां पर हो सकता है कि खाली क्लाउड्स ही पहुंचे, लेकिन यहां पर क्लाउड्स पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, तो कहीं कहीं हो सकता है कि बूंदाबांदी यहां पर भी हमें दिखाई दे जाए। हालांकि जो राजगढ़, शाजापुर, आगर और ये जो मंदसौर, नीमच के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पर हमें बारिश दिखाई देगी ही देगी, क्योंकि यहां हल्के बादलों का प्रभाव हमें दिखाई देने वाला है, तो हो सकता है कि कहीं कहीं बूंदें गिर जाए। बाकी देखिए गुजरात का हाल देखें, जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन रहेगा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, वेरावल, ऊना और ये जो अमरेली के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी क्षेत्र यहाँ क्लियर ही हमें दिखाई देने वाले हैं। महाराष्ट्र का हाल देखें, ये भी हमें लगभग क्लियर ही दिखाई देगा। हालांकि ये जो कोकण महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन रहेगा, मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास का, यहां कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी दक्षिणी क्षेत्र का हाल देखें, देखिए यहां केरला की बात करें तो कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, पलक्कड़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु का हाल देखें, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम और ये जो बेलूर से लेके
ये जो पूरा रीजन रहेगा तिरुचिरापल्ली, नागपट्टनम का, इन सभी क्षेत्रों में हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है, उत्तरी क्षेत्र में थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई देगी। कर्नाटका का हाल देखें, जो साउथ कर्नाटका रहेगा यहां पर भी हमें देखिए ये जो हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ा सा हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। और नॉर्थ कर्नाटका की बात करें, यहां हल्के बादल पहुंच सकते हैं लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। रायलसीमा की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं लेकिन बारिश की बात करें तो बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। लद्दाख से लेके गिलेट बाल्टिस्तान की बात करें, यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। इन सभी क्षेत्रों को ये बारिश हमें कवर करते हुए दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।